हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर टू न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं इस बुक में। एज यू नो कि बुक को हम लोग कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी टीसीएस पैटर्न। इस तरीके से बुक दिखती है। पीछे स्क्रीन पे भी आपको दोनों बुक्स दिख रही है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस बार बेस्ट पार्ट ये है कि ये बुक आपके लिए थोड़ी और कन्वीनियंट है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने दो बुक्स को लॉन्च किया था सेपरेट वे से, नोट्स फॉर्मेट अलग, एमसीक्यू फॉर्मेट अलग। लेकिन इस बार जो बुक है उसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड आपके लिए प्रेजेंट की गई हैं। नोट्स फॉर्मेट भी इसी में है और एमसीक्यू फॉर्मेट भी, दोनों जो है इसी में अवेलेबल है आपके पास रेडीली। ठीक है, अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इसे परचेज कहाँ से कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अपने नियर बाय बुक शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं। इन एनी केस नहीं मिल पाती है तो आप इसको पिनाकल के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, इन केस हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए हैं तो आप इसका ई बुक वर्जन भी ले सकते हैं पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो जो एमसीक्यू बुक में दिए हुए हैं, एक जस्ट प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो वहां से आप पढ़िए, अपनी तैयारी देखिए, एंड देन यहाँ पे चेक करना है कि अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा होता है बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, प्लस अगर मैं एमसीक्यूज तो है ही है, इसके नोट्स फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। प्लस अगर आप नोट्स कंटेंट में देखते हो, लास्ट में हु इज हु टॉपिक भी दिया होता है। उसमें भी हम लोग जो है आपको एक क्रक्स मिल जाता है कि जो मेन मेन पोस्टिंग्स होती है उस टाइम पे कौन वहाँ पे नियुक्त हुआ है उसका नाम वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है इसको मेमोराइज करना, नाम को याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 1 है, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो आपसे कुछ ईयर पर्टिकुलर पूछ ले या आपसे कोई उनकी प्रीवियस पोस्टिंग का पूछ ले या रिप्लेसमेंट पूछ ले। ठीक है, बहुत रेयर होता है, नहीं तो यूजुअली अपॉइंटमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी, आपको बताना है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, अरुण कुमार सिंह, आर के श्रीवास्तव, पंकज जैन या फिर बी अशोक। ये आपके पास ऑप्शंस है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म सिंपल सी है, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके अलावा जो ये पोस्टिंग, जो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे पॉइंट हुए हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, जनरली पोस्टिंग 3 साल 5 साल या एनुअली होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट देखो, भारतीय तकनीकी ब्रांड नॉइस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। यानी आपको बताना है, एक इंडियन टेक ब्रांड है नॉइस, मोरलेस थोड़े बोट जैसा, क्योंकि इसमें स्मार्ट वॉचेस और स्पीकर्स जैसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। युवराज सिंह, ऋषभ पंत, के एल राहुल या फिर विराट कोहली। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर करो, आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई हुई है जब हम डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट चीज है कि इन्होंने ये जो अपॉइंटमेंट की है इस पर्टिकुलर क्रिकेटर की, वो इस ग्राउंड पे की है कि जो पर्टिकुलर क्रिकेटर है वो भी एक ब्रांड ही है इटसेल्फ भी। ठीक है, और वो भी काफी एक्टिव है सेम तरीके से जैसा ये नॉइस ब्रांड है वो अपने लिए कहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि पीएनबी जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस है, बी के मिश्रा, अतुल कुमार गोयल, एम परम शिवम या फिर के जी अनंत कृष्णन। ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पे अगेन अपॉइंटमेंट जो है की गई है फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, का करेक्ट आंसर है एम परमाशिवम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओके, उत्तराखंड के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का आपको ब्रांड एम्बेसडर, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बताना है। ठीक है, प्रसून जोशी, ऋषभ पंत, आमिर खान या फिर अक्षय खन्ना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे। करेक्ट आंसर है प्रसून जोशी, उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी, आई थिंक सबको पता ही है। ठीक है, इस टाइम पे ये चेयरमैन है किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म
सर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो ग्रेडिंग्स मिलती है फिल्म्स को, उसमें जो है ये चेयरमैन है प्रसून जोशी, उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा के लिए बायजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है, यानी बायजू फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड, बायजूस का फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, उसके सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, बराक ओबामा, लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर या फिर विराट कोहली। अच्छा, इफ यू रिमेंबर 2017 के अराउंड इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे शाहरुख खान, ठीक है। देन उनके बेटे पे जो भी सिचुएशन हुआ है ड्रग वाला, उसकी वजह से जो है इनको उस टाइम से उसके बाद हटा दिया गया। अब जो है यहाँ पर जो पोस्टिंग की गई है या जिसकी अपॉइंटमेंट की गई है, जिसको अपॉइंट किया गया है, उनके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कलेश हुआ इस रिगार्डिंग कि बायजूस ने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। देन द सिचुएशन वॉज कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप एक फॉरेन ग्लोबल ब्रांड, एक पर्सनालिटी, ग्लोबल पर्सनालिटी को कैसे अपॉइंट कर सकते हो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी से निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैक स्टोरी चल रही थी यहाँ पे। करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, ओके, तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। सेम क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में भी बन सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में तो ऑफकोर्स हम बात कर ही रहे हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है नूर सुल्तान नजरबायेव, देन यू हैव अली खान समेलोव, देन यू हैव सेरिक सुल्ताना नगली, एंड लास्टली है यू हैव कासिम जोमाट टोकाई, ठीक है। तो इसका आंसर याद रहेगा क्योंकि नाम बहुत ही यूनिक सा है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कासिम जोमाट टोकायो, ठीक है। ये बन गए हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन मलेशिया की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर अभी हमने बात की है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, अब बात हो रही है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की। अगेन क्योंकि दूसरी कंट्री का क्वेश्चन है तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है, इनफैक्ट मिसलिनियस में भी आ सकता है, ठीक है। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, नाजिब रजाक, देन यू हैव माथिर बिन मोहम्मद, अनवर इब्राहिम या फिर मुहिद्दीन यासीन। आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है अनवर इब्राहिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस है जयदीप कुमार मिश्रा, वी हकेली झिमोमी, देन यू हैव टी नटराजन, राजेंद्र कुमार। ये आपके पास ऑप्शंस है। ESIC को की बात कर लेते हैं, दिस इज योर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर इन पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, जो DG बने हैं ESIC के, इनकी बात करें तो ये 1992 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज राजेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, दिनेश कुमार त्यागी, शाहजी प्रभाकरन, S कृष्णन या फिर रामामूर्ति। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ कि जब हम लोग क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको नाम रेपिटेटिवली देखने को मिले। जैसे एक नाम अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे हो, वो हो सकता है कि बहुत बार रिपीट हो अलग अलग क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग एक ही टॉपिक से बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शंस रिपीट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ से आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपको क्लिक रहेगा कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुकी है, ठीक है। चलो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अपॉइंटमेंट की किसने है, ACC करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिनेश कुमार त्यागी और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, हम सबको पता है, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के इंटरिम हेड कौन अपॉइंट हुए हैं, मनोज सोनी, जगदेश कुमार, अनिल सहस्त्रबुद्धे या फिर राजीव चंद्रशेखर। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है,
ठीक है, तो आपको जो है बताना है कि कौन बने हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ कि जो अपॉइंटमेंट हुई है जिनकी, वो यूजीसी के चेयरमैन है। ठीक है, तो यूजीसी के चेयरमैन है, करेक्ट आंसर है जगदीश कुमार। ठीक है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है इंटरिम हेड एआईसीटीई का। एआईसीटीई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूजीसी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, एआईसीटीई की तो एनीवेज क्वेश्चन में आपको दी हुई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। करेक्ट आंसर है जगदीश कुमार या जगदीश कुमार, जैसे स्पेलिंग दी हुई है उस हिसाब से। नेक्स्ट देखो, यूके के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी यूके के न्यू होम सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, सुवेला ब्रेवरमैन या फिर जेम्स क्लेवर्ली? ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने सक्सीड किसको किया है। एक हिंट ये है कि जो अभी अपॉइंट हुए वो भी एक्चुअली में इंडियन ओरिजिन के ही हैं। दूसरी चीज, इन्होंने रिप्लेस जिसको किया है वो भी इंडियन ओरिजिन की ही थी, जिनका नाम था प्रीति पटेल। वो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इनको जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। करेक्ट आंसर है सुवेला ब्रेवरमैन। एनीवेज आई थिंक आपको यूके की अपॉइंटमेंट वाली चीजें पता ही होंगी, क्योंकि इसका भी एक पूरा मुद्दा बना था। क्योंकि जो पीएम एक्चुअली में, चलो यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं, वो अभी क्वेश्चन आई थिंक आगे आने वाला है, उसी में ही डिस्कस करते हैं। बट आई एम होपिंग आपको इसका आंसर पता होगा, सुवेला ब्रेवरमैन। ठीक है, यहाँ इसको कवर नहीं करते, उसी के साथ करते हैं। आयुध सी और एस के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी डीजी आपको बताना है कौन बना है। ऑर्डिनेंस सी एंड एस का डायरेक्ट क्वेश्चन है संजीव किशोर, एम के गर्ग, देन यू हैव अमित कुमार एंड नरेंद्र कुमार। ठीक है, डीजी आपको बताने हैं ऑर्डिनेंस सी एंड एस की। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, इससे आपका एक ऑप्शन कम हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस जो हुए हैं उनका नाम है एम के गर्ग। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके लिए ऑप्शन चला गया है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो गई है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज संजीव किशोर, ऑप्शन नंबर ए। रिप्लेसमेंट हुई है एम के गर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो मेनली बहुत सारे बैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप देखोगे जो हमारा नोट्स फॉर्मेट में फाइनेंस और इकोनॉमी वाला टॉपिक होता है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पे और भी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे पीएनबी की हमने बात की थी। ऑप्शंस हैं दीपक शर्मा, देन यू हैव विवेक अग्रवाल, देन यू हैव पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता या फिर अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अगेन जैसे हमने पीएनबी में बात की थी, यहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 1 जनवरी से हुई है, इसी महीने से 2023 से। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुई है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी की। अपॉइंट जो हुए हैं उनका करेक्ट आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई है 3 साल की, रिप्लेसमेंट हुई है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता की, अपॉइंटमेंट हुई है अजय कुमार श्रीवास्तव की। नेक्स्ट देखो, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक देसाई, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल या फिर आर वेंकट रमन? ये आपके पास ऑप्शंस है। रिप्लेसमेंट किसकी हुई है वो आपको बता देती हूँ। चलो उससे पहले बताती हूँ कि जो आंसर है उनकी एज कितनी है। वो है 72 ईयर्स के। रिप्लेसमेंट हुई है के वेणुगोपाल की। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है, वो एक सीनियर एडवोकेट है। करेक्ट आंसर बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो चला ही गया बीच में से। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है आर वेंकट रमन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डायरेक्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी की बात हो रही है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आईटीबीपी के डीजी का चार्ज किसने लिया है वो बताना है। ऑप्शंस है एसएल थाउसेन, देन यू हैव अनीश दयाल सिंह, संजय अरोड़ा, गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन देख लिए हैं, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगेन आईटीबीपी, बीएसएफ या फिर कोई वाइस चीफ है,
ये सारे हुईज हु में भी आपको मिलेंगे, वहां से आप इजीली एक एक पॉइंट्स में वो पढ़ पाओगे, ठीक है। वो सब बुक में दिए हुए हैं, इजीली कवर हो जाएंगे, तो उसका परेशान मत होना कि यहाँ पे एक बार ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाती है। वहाँ पे सब लाइन वाइज दिए हुए हैं, तो आपको याद हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट देखो, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, दैट इज योर DSCI, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस है रंजीत कोहली, राम वेदश्री, राजेंद्र एस पवार, या फिर विनायक गोडसे। ये आपके पास ऑप्शंस है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है राम वेदश्री को, और जो अपॉइंट हुए हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम का, मोर देन 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और एनीवेज देखो, हम अगर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात की अटॉर्नी जनरल की, तो वो सीनियर एडवोकेट है, ठीक है। या हमने बात की ITBP की, तो वो सीनियर IPS ऑफिसर थे, ठीक है। तो ऐसे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जब हायरिंग होती है, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो अलग लेवल के ही होते हैं, ठीक है। उनको बहुत वास्ट नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं DSCI की, इसके सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दी है राम वेदश्री की। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज विनायक गोडसे। नेक्स्ट देखो, मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है, ये आपको बताना है कि मेघालय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है ऑफ गवर्नर, BD मिश्रा, देन हैव सत्यपाल मलिक, जगदीश मुखी, पागू चौहान। ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, आई थिंक आपको पता होगा, सत्यपाल मलिक जो है इनकी रिप्लेसमेंट हुई है। बेसिकली इनका टर्म कंप्लीट हो गया था 3rd या 2nd अक्टूबर को, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, 3rd या 2nd अक्टूबर को इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था सत्यपाल मलिक का, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब टेन्योर ही खत्म हो गया तो उनको हटना ही पड़ा। तो अब जो है मेघालय का एडिशनल चार्ज लिया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, कौन है वो, BD मिश्रा, ठीक है। इन्होंने जो है अब गवर्नर, मेघालय के गवर्नर का एडिशनल चार्ज लिया है, ठीक है। अभी एडिशनल चार्ज कब तक आपके, अभी तो क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को तो देख ही रहे हैं, साथ के साथ मेघालय को भी देख रहे हैं अब, ठीक है। बट जैसी कोई न्यू अपॉइंटमेंट होगी तो वो एडिशनल चार्ज उनका चला जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अजय भादु, आकाश त्रिपाठी, बसंत गर्ग, लोचन सेहरा, ठीक है। आपको बताना है कि उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो करेक्ट आंसर है वो 1999 बैच के एक IAS ऑफिसर है, गुजरात कैडर से, ठीक है। उसके अलावा जो है इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी 2024 तक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका अजय भादु। नेक्स्ट देखो, ओके, ESIC, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने अभी कवर किया है। ESIC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ESIC की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो है 1992 बैच के एक IAS अधिकारी, IAS ऑफिसर है, तमिलनाडु कैडर से। ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे भी कवर किए हैं अभी अभी, ठीक है। करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार। आगे देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है NPCI के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, यानी रीअपॉइंटमेंट। NPCI ऑप्शंस है अदिति खरे, विश्व मोहन महापात्र, सुभाष राय, या फिर दिलीप अस्पे। आंसर करिए। NPCI की फुल फॉर्म बता देती हूँ। NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा जो है इनका जो टेन्योर शुरू हुआ है वो ये जनवरी से शुरू हो चुका है, 2023 से, ठीक है। NPCI जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट्स है, ठीक है, उसको ध्यान में, उसको पूरा कवर करता है। ऑल्सो जो इंडिया का सेटलमेंट सिस्टम है उसका, उसके लिए भी जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज दिलीप अस्पे। नेक्स्ट देखो, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, ITPO फुल फॉर्म हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन, या फिर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके CEO, ठीक है, CMD कौन बने या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस है कुमार राकेश, संजय खन्ना,
देन यू हैव प्रदीप सिंह खरोला या फिर दिनेश कुमार भद्रा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, ITPO बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि देखो मेन डिस्कस हम क्या करते हैं, फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, अगेन एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बात हो रही है यहाँ पर एक बैंक के रिगार्डिंग। तो येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं पार्ट टाइम। ठीक है, ये उसने ऐड कर दिया है आपके लिए पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि येस बैंक के येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं, ये बताना है। ऑप्शन देखो, आर गांधी, शरद शर्मा, नंदिता गुर्जर या फिर संदीप तिवारी। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है, अपॉइंटमेंट जो हुई है वो हुई है एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर की। ठीक है, जो इनमें से ऑप्शन है वो एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है, इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पहले एक बहुत हाई पोजीशन पर थे। ऑफकोर्स अब वो उस पोजीशन पर नहीं थे क्योंकि वो फॉर्मर थे। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट जो 2022 से चल रही है, ऐसे सितंबर 2022 से ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर आर गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मानव अधिकारों के लिए अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी आपको बताना है कि नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपॉइंट करने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किसे प्रपोज किया है। ठीक है, अदामा डिएगो, देन यू हैव वॉल्कर तुर्की, मिशेल बेचलेट या फिर फेडरिको विलेगास। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो रिप्लेसमेंट देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा ना ऑप्शन छटते हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है मिशेल बेचलेट की। जो यहाँ पे नाम दिया गया है, अपॉइंटमेंट जिनकी की गई है वो है यहाँ पर करेक्ट आंसर वॉल्कर तुर्क। इसको ध्यान रखना क्योंकि रिप्लेसमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी नाम सारे के सारे इतने फैंसी हैं कि नहीं स्ट्राइक करेगा, तो अगर आपको रिप्लेसमेंट का भी आइडिया होगा तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, इससे आपको करेक्ट आंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट हुई यहाँ पर मिशेल बेचलेट की, अपॉइंटमेंट हुई है वॉल्कर तुर्क की। नेक्स्ट देखो, धन शोधन निवारण अधिनियम दैट इज PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी अपीलीय ट्राइब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। सारे जस्टिस है, सारे एक्सपीरियंस्ड है। ऑप्शंस है अरविंद कुमार, राजेश बिंदल, आलोक आराधे या फिर MN भंडारी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। सारे जस्टिस है गुड इन देयर स्पेस। करेक्ट आंसर है जस्टिस MN भंडारी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उनको भी मार्शल आइलैंड्स का भी जो है एक मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन उनको एक इंटरिम तौर पे जो है वहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट एक और मिली है। ठीक है, इंडिया एम्बेसडर टू जापान, अभी वो मार्शल आइलैंड्स भी वो कवर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है CB जॉर्ज, संजय कुमार वर्मा, जवाद अशरफी या फिर विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। चलो रिप्लेसमेंट की बात पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रही है फिलहाल जापान वाली पोजीशन के लिए संजय कुमार वर्मा की। जो करेक्ट आंसर है अगेन एक सीनियर डिप्लोमैट है, 1993 बैच के IFS ये अधिकारी हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है CB जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया, इसके नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है या कौन बने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के CEO अमिताभ चौधरी, अतनु कुमार दासो, संजीव चड्ढा या फिर संजय खन्ना। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर देखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर संजय खन्ना। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, वह किस जनजाति से संबंधित है। देखो अब ये तो हम सबको पता है 15th बनी थी, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन है बोंडा, संथल, भिल्स या फिर गौंड। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किया हुआ है, सारे क्वेश्चन हमारे डेली करंट अफेयर के हैं। आई एम होपिंग आपको पता होगा इसका आंसर। अच्छा, उसके अलावा जो है इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया है, इन्होंने 2000-2004 में
जो है ये अपॉइंट हुई थी, इन्होंने जीता था एमएलए इलेक्शन, ठीक है, और उड़ीसा से बीजेपी से गवर्नमेंट से जो है ये अपॉइंट हुई थी वहां पर, ठीक है, मिनिस्टर बनी थी ये 2004 से। अगर आपको इनकी बैक स्टोरी पता है तो इनके जो फैमिली में ऐसा इनका क्लोज कोई भी नहीं है, मतलब इनके हस्बैंड बेटा कोई भी नहीं है इनके, ठीक है, दे ऑल पास्ड अवे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज संथाल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही थी यूके के रिगार्डिंग, अभी यहाँ पे जस्ट सीधा क्वेश्चन, क्योंकि अब हमसे पूछ लिया गया है तो वी कांट चेंज इट। लिज ट्रस किस देश की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसमें हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, वहां पे ये नहीं बोलेंगे अब तो ये हट गई है या कुछ है, बट अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसको करेंगे आंसर, एंड वी ऑल नो दी आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूके, ठीक है। अब वो बात अलग है कि इनके ये इन्होंने हार्डली कुछ डेज स्पेंड किए हैं इस पोजीशन पे, एंड इन्होंने इस पोजीशन को छोड़ दिया। जिसको इन्होंने हराया था एक्चुअली में वही अब वहाँ के बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो उसके रिगार्डिंग। यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाउ सी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, सुएला ब्रेवोमैन या फिर जेम्स क्लेवर्ली, ठीक है। सुएला ब्रेवोमैन तो ऑफकोर्स नहीं है, हमने डिस्कस किया है। प्रीति पटेल को तो इन्होंने रिप्लेस ही किया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऋषि सुनक, ठीक है। इनके लिए भी बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि वो हमारा एक प्रॉब्लम होता है इंडियन ओरिजिन का, सुनते ही हम लोग को लगता है कि इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि कोई पॉइंट हो गया है, बट जबकि द फैक्ट इज कि ऋषि सुनक का इंडिया से कोई लेना देना एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो इंग्लैंड के ही है, ठीक है, वो ब्रिटिशर ही है एक्चुअली में वो, ठीक है। बट अगेन इंडियन ओरिजिन का ही सुन के, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, बस उतना सुन के ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बट एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे चुना गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। G20 के लिए इंडिया के न्यू शेरपा किसे सिलेक्ट किया गया है? मनसुख मंडाविया, देन यू हैव परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत एंड सुमन के बेरी। रिप्लेसमेंट किसकी हुई है वो उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट हुई है पीयूष गोयल की। अपॉइंटमेंट सिलेक्शन किसकी हुई है? करेक्ट आंसर है आपका अमिताभ कांत, ठीक है। नेक्स्ट, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार यानी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पर फीचर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये आपको बताना है कि पहली विमेन कौन बनी है जो कि फीचर हुई है आईएमएफ की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स में। ऑप्शंस हैं कल्पना मोरपालिया, देन यू हैव चित्रा रामकृष्ण, गीता गोपीनाथ या फिर अंशुला कांत। यहाँ के पास ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सेकंड इंडियन बनी है, ठीक है। ओवरऑल वैसे तो आपको ऑप्शन से आइडिया लगेगा है कि फीमेल इंडियन नाम ही सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुई है जो इनकी नाम की नाम मेंशन किया गया है उसमें ये ओवरऑल सेकंड इंडियन है। मैं यहाँ पे ना मैन ना विमेन इस रिगार्डिंग में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज इंडियन बात कर रही हूँ कि ये सेकंड इंडियन है जिसको फीचर किया गया है इस पर्टिकुलर आईएमएफ की वॉल पर, ठीक है। फर्स्ट कौन था जिसको वहां पे शामिल किया गया है? वो है रघुराम राजन, वी ऑल नो हिम, ठीक है। रघुराम राजन जो है वो पहले इंडियन थे जिसको ये ऑनर दिया गया है, जिन्होंने ऑनर अचीव किया है, ठीक है, रघुराम राजन। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट वुमेन है जिसको इस ऑनर से नवाजा गया है। करेक्ट आंसर है गीता गोपीनाथ, क्लियर है। नेक्स्ट, दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुवैत। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन जो है उसमें भी आपका ऐड होगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, बट वहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट होगा। आपको कंट्री का नाम दिया होगा, आपको नीचे नाम अलग दिए होंगे, आई थिंक सो ये उसमें भी इंक्लूडेड होगा। तो इससे जो आपके और क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको और आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आ सकता है। नाम है दिनेश गुणवर्धने, इन्होंने ओथ ली है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बताना है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुवैत। करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपके पास श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? यानी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुआ है वर्ल्ड बैंक का? ये बताना है आपको। सैफ अहमद, इंद्रमित गिल, आशीष कुमार चौहान या फिर राजश्री
गुप्ता। ये आपके पास ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे करेक्ट आंसर, डायरेक्ट देख लेंगे, ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंद्रमीत गिल, इस रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स होंगे वो आपको एमसीक्यू के पॉइंटर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आप इजीली रिटेन भी कर पाओगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं है, टू द पॉइंट क्रक्स जो आपको चाहिए होंगे वो वहां पे मेंशन है, वहां से आप चेक करना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी यूएन में नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? अमनदीप सिंह गिल, उषा राव मुन्नारी, लीगिया नरोन्हा या फिर रुचिरा कंबोज। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे करेक्ट आंसर। आंसर तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ रिप्लेसमेंट किसकी है, क्योंकि सिंस यहाँ पे अभी देखो नाम जो है सारे फीमेल्स हो गए हैं बट रिप्लेसमेंट जो है किसी मेल की हुई है, वो नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। रिप्लेस किया गया है टीएस तिरुमूर्ति को, अपॉइंटमेंट जो हुई है वो हुई है रुचिरा कंबोज की। ठीक है, नेक्स्ट सीएसआईआर, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? अब तो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी पहली वेमेन डीजी अपॉइंट हुई है, कौन हुई है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखो, नलाथम्बी कलाईसेल्वी, रुचिरा कंबोज, अलका मित्तल, देन यू हैव शुक्ला मिस्त्री। ये आपके पास ऑप्शंस है। चलिए यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि देखो अगेन फीमेल्स वुमेन रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो सारे नाम पहली है, तो ऑफकोर्स जो पिछले होंगे वो मेल ही होंगे, तो उनका नाम यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे जो है रिप्लेस हुए हैं शेखर मांडे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वैसे पॉइंटर्स में है तो डोंट वरी कि यहाँ से मिस आउट ना हो जाए। शेखर मांडे का रिप्लेसमेंट हुआ है, इनको रिप्लेस किसने किया है? वो किया है ऑप्शन नंबर ए, यू हैव नलाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, नेक्स्ट किस भारतीय को फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है? फीडे, यू ऑल अंडरस्टैंड, फीडे का डिप्टी प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास विश्वनाथन आनंद, देन यू हैव वेंकटराम राजा, विपनेश भारद्वाज, अजय पटेल। फीडे का डिप्टी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद का। नेक्स्ट देखो, भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लो, जस्टिस आर भानुमति, देन यू हैव इंदिरा बैनर्जी, रंजना प्रकाश देसाई, गीता मित्तल। अगेन पहली विमेन चेयरपर्सन बनी है तो ऑफकोर्स जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो किसी मेल पर्सन का ही होगा जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है जस्टिस रिटायर्ड सीके प्रसाद का। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन बनी है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पीसीआई। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का न्यू सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? अजय कीपा, शाजी प्रभाकरन, कल्याण चौबे या फिर NA हैरिस। ये आपके पास ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, AIFF इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर है शाजी प्रभाकरन। क्लियर है? नेक्स्ट, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी, मनोज कुमार, अमिताभ कांत या फिर परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, चलो यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो हुई है वो हुई है, ओके उनका नाम नहीं है, रिप्लेसमेंट हुआ है विनय कुमार सक्सेना का, जिन्होंने बेसिकली गवर्नर के दिल्ली के LG का चार्ज ले लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं वो दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था, इस वजह से रिप्लेसमेंट हुई है KVIC के चेयरमैन की। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मनोज कुमार। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, विनय कुमार सक्सेना LG बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं दिल्ली के। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, सेम तरीके से हमसे बीएसई का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो हमसे पूछा है कि एनएसई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दिस इज द क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म दी हो, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। परमेश्वरन अय्यर, आशीष कुमार चौहान, अमिताभ कांत या फिर सुमन के बेरी। ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट देखो, अभी ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हमने अभी एक किया था बीडी मिश्रा के रिगार्डिंग क्वेश्चन। सेम तरीके से आपको बताना है कि मणिपुर के गवर्नर जो है नागनेशन, उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है किसी एक स्टेट का, किसने लिया है वो आपको बताना है। नागालैंड, असम, देन यू हैव वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ऑफकोर्स जैसे हमने उसमें किया था, सत्यपाल मलिक की रिप्लेसमेंट हुई थी, ठीक है। सत्यपाल मलिक की रिप्लेसमेंट उनके टेन्योर टर्म खत्म होने की वजह से हुई थी। यहाँ जिनकी रिप्लेसमेंट हुई है जगदीप धनखड़ की, ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट इसलिए हुई है क्योंकि अब वो कौन बन गए हैं, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है, वी ऑल नो दिस, ठीक है। तो वो जो है हमारे बन गए हैं इंडिया के न्यू वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए जो है इन्होंने वेस्ट बंगाल के गवर्नर का पद छोड़ दिया था, इसीलिए जो है वो मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन, उनको वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी सौंपा गया है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इजी फ्लो बना रहेगा आपके मेमोरी के लिए। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नीति आयोग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है। राजीव कुमार, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार या फिर परमेश्वरन अय्यर। पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो आंसर है वो इससे पहले थे ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सेक्रेटरी थे, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रख, एडिशनल पॉइंट हो गया है ये। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शंस अगेन रिपीट हो रहे हैं, इसको ध्यान रखना। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी किसे अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक, ठीक है। श्याम शरण, रुचिरा कंबोज, दिनकर गुप्ता या फिर आर सुब्रमण्य कुमार, ये आपके पास ऑप्शन है एनआईए के डीजी। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर है पंजाब कैडर से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर रहेगा दैट इज दिनकर गुप्ता। तो ये जो पॉइंट है दिनकर गुप्ता के रिगार्डिंग है, 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है पंजाब कैडर से। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। इंडिया रीजनल ऑफिस में डीजी किसे अपॉइंट किया गया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। पंकज कुमार, डीजे पांडियान, संजीव कौशल, संजय पोपली, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे AIIB के, ठीक है। AIIB आई थिंक आपको पता होगा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस पोजीशन पे सर्व करने से पहले ही वाज सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। बीजिंग बेस्ड बैंक है ये AIIB, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डीजे पांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इफ यू रिमेंबर तो काफी सारे चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट्स के चेंज हुए थे, और वो सारे यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सारे नाम पॉइंटर्स में भी हैं, नोट्स में भी हैं, उनको प्रॉपरली पेंसिल से मार्क करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा उनको याद रखना। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है। ऑफकोर्स सारे जस्टिस ही हैं, सतीश चंद्र शर्मा, रश्मिन M छाया, उज्जवल भुयान या फिर SS शिंदे, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट देखो, नेशनल बैंक फॉर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के नए MD कौन बने हैं।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के न्यू एमडी किसे अपॉइंट किया गया है? चंद्रभूषण कुमार, पीयूष गोयल, राजकिरण राय जी, विरल आचार्य। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अपॉइंटमेंट की, जैसे मैंने आपको कहा 3 साल, 2 साल, 5 साल इस तरीके से रहती है, तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए की गई है। ये जो है पर्टिकुलर इंसान जो है, इंडिविजुअल है, इस पोस्ट को होल्ड करेंगे टिल 2027 अराउंड मई तक। ठीक है, यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज राज किरण राय जी। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक भारत के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी आपको बताना है कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया का पोस्ट के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, देन यू हैव रघुराम राजन, कौशिक बासु। ये आपके पास ऑप्शंस है। जो करेक्ट आंसर है वो एक फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो रहे हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल होगा वो 3 साल के लिए होगा। रिप्लेसमेंट का जो नाम है वो यहाँ पे नहीं दिया है, रिप्लेस हुए हैं डॉक्टर सुरजीत भल्ला। ठीक है, हाँ नाम तो नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ जो है रिप्लेसमेंट हुई डॉक्टर सुरजीत भल्ला की 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। जो करेक्ट आंसर है वो एक फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। करेक्ट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस ए.के. सिकरी, डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.एस. खेहर, एन.वी. रमना। ठीक है, तो इससे पहले जो है ये पोस्ट को होल्ड कर रहे थे यू ललित, बेसिकली जो हमारे पहले के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। बट सिंस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए हैं, इस पोजीशन की भी जो चेयरमैनशिप है वो भी चेंज हो गई है, वो भी अब नेक्स्ट के पास चली गई है। करेक्ट आंसर है डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज के जो चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप एक पद को छोड़ चुके हो तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी पोस्टिंग्स होती है आपको उनको भी फिर छोड़ना ही पड़ता है। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हमने किया है, आई एम नॉट रॉन्ग, अभी के सेशन में। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आपको बताना है कि चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? विनेश कुमार त्यागी, शाजी प्रभाकरन, एस कृष्णन, रामामूर्ति। करेक्ट आंसर है विनेश कुमार त्यागी। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बालकृष्ण दोषी, राजीव कुमार, निधि छिब्बर या फिर संजीव बजाज। ये आपके पास ऑप्शंस है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है जो भी आंसर है यहाँ पर। ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है। इससे पहले जो है उनके पास एडिशनल चार्ज भी दिया हुआ है, एडिशनल सेक्रेटरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके अलावा इससे पहले जो पोस्टिंग है, मतलब सीबीएसई के चेयरपर्सन की पोस्टिंग जब वो किसके पास थी उसकी बात कर लेते हैं। तो वो थी अगेन आंसर नहीं है, विनीत जोशी के पास थी। ठीक है, ये जो है इससे पहले पोस्टिंग थी विनीत जोशी के पास, जिनकी रिप्लेसमेंट हुई है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है निधि छिब्बर। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बता दिए इसके रिगार्डिंग। सीनियर ब्यूरोक्रेट है, प्रेजेंटली जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। रिप्लेसमेंट हुई है विनीत जोशी की यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, मानिक साहा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग मैप्स डिस्कस करते हैं, आपको पता ही होगा मानिक साहा का। करेक्ट आंसर, और चलो ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट देखो, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साइरस मिस्त्री, इल्कर आईसी, कैंपबेल विल्सन या फिर एन चंद्रशेखरन। ठीक है, साइरस मिस्त्री वाला तो पॉइंट ही खत्म हो गया है। तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देख लिए हैं, साइरस मिस्त्री एनीवेज हट गया है। करेक्ट आंसर है कैंपबेल विल्सन। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के
महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है एनआईसी के रिगार्डिंग। सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजी की बात कर रहे हैं। के विजय राघवन, राजेश गेरा, अजय कुमार सूद या फिर नटराजन सुंदर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पे। अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा सा और आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो एक सीनियर साइंटिस्ट है जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एनीवेज अगेन ऐसे पोजीशन पे डीजी आप अपॉइंट हो रहे हो तो आप कुछ सीनियर लेवल के ही होंगे। उसके अलावा जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनआईसी की तो ये आती है अंडर माइटी। ठीक है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1976। वी आर टॉकिंग अबाउट एनआईसी। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज राजेश गेरा। नेक्स्ट देखो, आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग निदेशक के रूप में किस भारतीय नागरिक को नियुक्त किया गया है? यानी आईएमएफ जो है उसके एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर किस इंडियन नेशनल को अपॉइंट किया गया है? हरिनी लोगान, देन यू हैव नंद मूलचंदानी, सोपेन शाह, कृष्ण श्रीनिवासन। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका कृष्ण श्रीनिवासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, आईएमएफ की पोस्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है CII के लिए न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है 2022-2023 के लिए? अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आर दिनेश, टीवी नरेंद्रन, पवन मुंजल, संजीव बजाज। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो आप चलो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। इन्होंने लिया पोजीशन किससे है उसकी बात कर लेते हैं पहले। यहाँ जो रिप्लेसमेंट हुई है वो हुई है टीवी नरेंद्रन की। ठीक है, अपॉइंटमेंट किसकी हुई है? इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा संजीव बजाज। संजीव बजाज जो है CMD है किसके? बजाज फिनसर्व के। इसीलिए मैंने नहीं बताया कि अगर बजाज से सोनम सी आप लोग गैस करने लग जाओगे। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व के CMD थे ये, और इन्होंने रिप्लेस किया है टीवी नरेंद्रन को। नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल किसे अपॉइंट किया गया? हमने जापान वाला भी कवर किया है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया टू नेपाल। ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, हर्ष कुमार जैन, तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, नवीन श्रीवास्तव। इंडिया टू नेपाल। ठीक है, सेम तरीके से इंडिया टू जापान, और देन यू हैव मार्शल आइलैंड्स का भी रिगार्डिंग मैंने सेम ही आपको बताया था। करेक्ट आंसर है नवीन श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखो, अगले 5 वर्षों के लिए इन्फोसिस के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस अगेन बहुत ही नोन कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके CEO और MD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है अगले 5 साल के लिए? तो उसने आपको बता ही दिया है कि अपॉइंटमेंट कितने टेन्योर के लिए है। नवीन श्रीवास्तव, विजय शेखर शर्मा, विनय कुमार सक्सेना या फिर सलील पारिक। सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपको बताई दी है, मोर और लेस जितनी रिक्वायर्ड है। सलील पारिक जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने आपसे पूछा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने डैश की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने डैश की अध्यक्षता में यानी किसकी चेयरमैनशिप में अनाउंस किया है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हटके क्वेश्चन है, आपको मिनिस्टर का नाम बताना है। स्मृति ईरानी, मानिक साहा, देन यू हैव दर्शना जारदोश, सुरेश भाई कोटेक। ये आपके पास ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सुरेश भाई कोटक। ठीक है, उसके अलावा देखो अगर मैं बात करूँ ये जो मीटिंग है, इसका जो काउंसिल बनाया गया है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ये 2022 में ही हुई है। ठीक है, 28 मई 2022 को हुई है। किसकी चेयरमैनशिप में हुई है, मतलब किसके अंडर हुई है? सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट, NSE के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेम तरीके से BSE के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BSE के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव रंजन, देन यू हैव सितिकांठा पटनायक, SS मुंद्रा, M राजेश्वर राव। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है।
एनएससी हमने कवर किया है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीएसई। बीएसई के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंटमेंट हुई है। जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो बता देती हूँ, वो रिटायर हुए हैं एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसके पोस्ट से वो रिटायर हो चुके हैं। करेक्ट आंसर है एस एस मुंद्रा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है एन मनी मेखलाई को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सेम मेरे तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे उल्टे तरीके से पूछा जा रहा था अभी तक, पीएनबी के बताओ या येस बैंक हमने कवर किया इसके बताओ। ठीक है, अभी जो है क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है बदल गया है। आपको नाम दिया गया है, आपको बैंक का नाम बताना है कि वो किसके लिए अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन देख लो, यू हैव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि हाई कोर्ट में काफ़ी सारी चेंजेस हुई है जस्टिस की, ठीक है, चीफ जस्टिस की। सेम तरीके से जो है काफ़ी सारे बैंक्स के भी एमडी सीईओ जो है चेंज हुए हैं। सारे पॉइंटर्स में है, यहाँ पे कवर करेंगे विदाउट एनी ऑप्शंस, नाम में कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वो कवर नहीं करेंगे। आप बुक से चेक कर लेना, आपको सारे पॉइंटर्स में मिलेंगे। ठीक है, उनको पॉइंट आउट पेंसिल से ज़रूर करना, आपके लिए ईजी रहेगा टू मेमोराइज थिंग्स। यहाँ पर नाम है एन मनी मेखलाई, इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिसको हम COAI कोई के नाम से भी बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एज चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है। विनय कुमार सक्सेना, प्रमोद के मित्तल, विजय शेखर शर्मा, सलील पारिक। अभी सलील पारिक के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किया ही है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। बात करें यहाँ पर COAI की, इसका जो फॉर्मेशन है 1995 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज प्रमोद के मित्तल। ओके, क्वेश्चन है अभी जो हमने कवर कर चुके हैं, वैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है इसका आंसर। LG, दिल्ली के LG राज्य उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं ये बताना है। नवीन श्रीवास्तव, विनय कुमार सक्सेना, विवेक कुमार, सलील पारिक। ये क्वेश्चन मैं आपसे कवर कर चुकी हूँ अभी पीछे पॉइंटर्स में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG पाइनियर के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है UNGC यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन में काफी सारी फुल फॉर्म्स है, काफी सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, एग्जैक्ट क्या बनाया गया है, किसके तौर पर उन्हें मान्यता दी गई है, सारी चीजें कवर की गई है विद फुल फॉर्म्स। ठीक है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सामने है, सुपेन शाह, नंद मूलचंदानी, कृष्ण श्रीनिवासन, रामकृष्ण मुकाविली। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर देखना है हमको यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज रामकृष्ण मुकाविली। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंडियन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर सच पोजिशन। उसके अलावा अगर मैं रामकृष्ण मुकाविली की बात करूं तो ये जो है एक फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर है और MD है मेक इन इंडिया कंपनी जिसका नाम है मैत्री एक्वाटेक। ठीक है, तो ये जो है इस मेक इन इंडिया कंपनी के फाउंडर और MD है रामकृष्ण मुकाविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, यानी लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लो, सब जस्टिस है अजय कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार मोहंती, दिलीप भोसले या फिर पिनाकी चंद्र बोस। लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर देखेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिप्लेसमेंट किसकी हुई है। पहले रिप्लेसमेंट हुई है पिनाकी चंद्र बोस की। ठीक है, से एक ऑप्शन आपका जो है वो कम हो गया है। करेक्ट आंसर जो है आपका दैट इज जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, रिप्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त किया है, यानी जो UN के सेक्रेटरी जनरल है
उनका जो फर्स्ट इन्वॉयमेंट टेक्नोलॉजी जो है, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है, किस इंडियन डिप्लोमेट को अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारतीय राजनयिक है। प्रौद्योगिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। नुपुर शर्मा, अमनदीप सिंह गिल, दीपक मित्तल, रबाब फातिमा। देखो, ऐसा जब पोजीशनिंग की जाती है ना, उसमें इंडियन डिप्लोमेट कोई इंडियन ओरिजिन का हो, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना, पहले स्टार लगा लो कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट को पॉइंट किया गया है। जो रिप्लेसमेंट है, ऑफकोर्स वो तो इंडियन डिप्लोमेट की नहीं होगी ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएन सेक्रेटरी जनरल्स फर्स्ट इन्वॉयमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ आंसर करिए रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, वो आपको बता देती हूँ। रिप्लेसमेंट जो है एक इटालियन ईयू डिप्लोमेट की हुई है, जिनका नाम है मारिया फ्रांसेसा। ठीक है, इनकी रिप्लेसमेंट हुई है यहाँ पे। इनका पूरा नाम नहीं है, अभी आगे सरनेम भी है इनकी, बट मेनली आपको ध्यान रखना है मारिया फ्रांसेस्का जो है, इनकी रिप्लेसमेंट हुई है। ये एक इटालियन ईयू डिप्लोमेट है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है और पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस है। ठीक है, करेक्ट एल्यूमिनाई जिनको बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है अमनदीप सिंह गिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली विमेन कॉम्बैट एविएटर है इंडियन आर्मी की। तो इट्स क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी सारे पॉइंटर्स हैं, इसको ध्यान से देखना जब आप पढ़ोगे इसको। ऑप्शंस है अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह, अभिलाषा बराक, देन यू हैव भावना कट। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है अभिलाषा बराक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उनको इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया था सितंबर 2018 में। ऐसे बहुत सारे इनके पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग है, तो चेक कर लेना। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। मनोज कुमार कटियार, अजय कुमार सूद, नरेश कुमार, सुमन के बेरी। ये आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर है, उन्होंने अर्लियर सर्व किया है एज ए डीजी। कहाँ पे? इन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में काम किया है, सर्व किया है एज डीजी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में सर्व किया है एज ए डीजी। करेक्ट आंसर है सुमन के बेरी। ठीक है, नेक्स्ट। एयर इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, ये बताना है। ऑप्शंस देख लो, माधवीपुरी बुच, इलकर आईसी, एन चंद्रशेखरन, टी राजा कुमार। ये आपके पास ऑप्शंस है। जो करेक्ट आंसर है वो टाटा सन्स के चेयरमैन की है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट अगेन यू नो कि अभी वैसे हमने क्वेश्चन इसका और भी किया था कि सीईओ और एमडी किसे अपॉइंट किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया इस सेशन में। वहाँ पे आंसर क्या था? कैंपबेल विल्सन। थैंकफुली वो ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन की बात हो रही है, उनको अपॉइंट किया गया है एज सीईओ एंड एमडी एयर इंडिया का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज एन चंद्रशेखरन, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया चेयरमैन। नेक्स्ट देखो, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? एनएचपीसी का जो है, आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, यहाँ पे आंसर करिए। ऑप्शंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। अलका मित्तल, अभय कुमार, राजीव कुमार विश्नोई या फिर गुरदीप सिंह। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है, किसने उसका चार्ज लिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन सामने डिस्कस कर लिए मैंने आपसे। करेक्ट आंसर है राजीव कुमार विश्नोई। नेक्स्ट देखो, एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, एफएटीएफ का आपको न्यू प्रेसिडेंट बताना है कि किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस है सेंटियागो ओटामेंडी, टी राजाकुमार, मार्शल बिलिसिंगल या फिर जुआन मैनुअल। ये आपके पास ऑप्शंस है। एफएटीएफ के फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
हम लोग इनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं कि FATF ने पर्टिकुलर कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये सारा इन्हीं का ही काम होता है FATF का। इसका प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। टी राजा कुमार बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि इनका जो टेन्योर है दैट इज फॉर 2 years। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है। के विजय राघवन, देन यू हैव CP गोयल, नरेश कुमार, अजय कुमार सूद। रिप्लेसमेंट किसकी हुई है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है प्रोफेसर के विजय राघवन का। अपॉइंटमेंट किसकी हुई है अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट हुई है अजय कुमार सूद का। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, यानी ILO, वी ऑल अंडरस्टैंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले इसके DG कौन बने हैं, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन भी है इस पोजीशन पर इलेक्ट होने वाले। अब इस सेंस में जब क्वेश्चन आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं कि फर्स्ट इंडियन हो या फर्स्ट वुमेन हो तो ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है, ILO में अपॉइंट होने वाले DG। ऑप्शंस आपके सामने है, मुरियल पेनिकॉर्ड, देन यू हैव डाइबेडो फ्रांसिस केरे, गिलबर्ट होंगबो, गाय राइडर। ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ILO के 11th DG बने हैं ओवरऑल, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है गिलबर्ट होंगबो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है आपसे कि ऑयल इंडिया के CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन अपॉइंट हुए हैं ऑयल इंडिया के। रिप्लेसमेंट की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिप्लेस जो हुए हैं उनका नाम है सुशील चंद्र मिश्रा। बचे हुए ऑप्शन आपके पास है KN राघवन, विनीत जोशी, रंजीत रथ, ठीक है। यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट हो गई, बेसिकली रिटायर हो गए थे, इनका टेन्योर खत्म हो गया था जून 30 को, तो इनका जो है रिप्लेसमेंट अब हो गया है। 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है जो अपॉइंट हुए हैं ऑयल इंडिया के CMD के तौर पे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज रंजीत रथ, ठीक है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी इंटरनेशनल रबर स्टडी जो है इसका आपको बताना है। स्टडी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन सामने है आपके। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह यानी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। विशाल दीक्षित, संजीव सनियाल, देन यू हैव KN राघवन, SK तोमर। अपॉइंटमेंट हुई है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। अगर मैं IRSG दैट इज एन इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप की बात करूं तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर की प्रोड्यूसिंग और कंज्यूम को कंट्री में कंज्यूम करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है ये, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज KN राघवन, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण दैट इज IRDA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है। वंदिता कौल, सुभाष चंद्र खुंतिया, देन यू हैव देवाशीष पांडा, अजय सेठ। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ना सरप्राइजिंग चीज इसकी, ये जो पोस्ट जिसको भरा गया है 2020 से वेकेंट थी, ठीक है। अब जो है इसको भरा गया है, ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे जिन्होंने इस पोजीशन को फिल इन किया है, ठीक है। IRDA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। जिन्होंने इस पोजीशन को भरा है उनका नाम है देवाशीष पांडा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2020 से पद खाली था, अब जाके अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है सामंत गोयल, नितिन गुप्ता, तपन कुमार डेका या फिर परमेश्वरन अय्यर। ये आपके पास ऑप्शन है CBDT के अध्यक्ष के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। जो करेक्ट आंसर है वो 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है,
ठीक है, या ध्यान रखना। अच्छा, वही सिंपल सी चीज़ है, अब CBDT की बात करें तो ऑफकोर्स वो उसी तरीके की पढ़ाई की रिगार्डिंग बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो IRS रहे हैं, 1986 बैच के हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका नितिन गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इसका आपको बताना है चीफ किसे अपॉइंट किया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है राजीव कुमार, सामंत गोयल, अरविंद कुमार, तपन कुमार डेका। अगेन ऑप्शन जो है अभी हमने पीछे ही देखे हैं इनके। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिगार्डिंग आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो एक IPS ऑफिसर है। अगेन इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो मैं IRS की बात तो नहीं करूंगी, यहाँ पे वो एक IPS ऑफिसर है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ। यहाँ जो रिप्लेसमेंट हुई है वो हुई है अरविंद कुमार की। टेन्योर जो है इनका 2 साल का है। अपॉइंटमेंट जो हुई है वो हुई है तपन कुमार डेका की। ठीक है, IPS ऑफिसर है, रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, अरविंद कुमार की, 2 साल का टेन्योर है, अपॉइंट कौन हुए हैं, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के DG किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे हु इज हु में भी कवर हो रखे होंगे, तो वहां से आपको एक नाम की लिस्ट पूरी मिल जाएगी। ऑप्शन देख लो, यू हैव नवीन श्रीवास्तव, विनय कुमार सक्सेना, सुजॉय लाल थाउसेन, संजय अरोड़ा। जो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस वो एक IPS ऑफिसर है। ठीक है, उसके अलावा वो 58 ईयर्स के हैं। यहाँ पे अपॉइंट होने के बाद वो बने हैं 21st SSB के DG। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सुजॉय लाल थाउसेन। विद दिस हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आपको बताना जिसे अपॉइंट किया गया है के विजय राघवन, नरेश कुमार, अजय कुमार सूद, कृष्णन रामानुजन। ये आपके पास ऑप्शन है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है TCS के, यू ऑल अंडरस्टैंड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के, वो एक आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म भी बात कर लेते हैं। नेस्कॉम की फुल फॉर्म दैट इज योर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, दिस इज योर नेस्कॉम की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है उनका करेक्ट आंसर रहेगा कृष्णन रामानुजन। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, फुल फॉर्म बता दी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। TCS के ये एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है कृष्णन रामानुजन, जो यहाँ पे अब बने हैं नेस्कॉम के प्रेसिडेंट। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे के सारे, को ध्यान रखना। सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंटर्स ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं किए हैं। तो वो सारी प्रिपरेशन आप हार्ड कॉपी से भी कर सकते हो, ई-बुक वर्जन से भी कर सकते हो, इजीली रेडीली अवेलेबल है। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप पिनाकल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, आप सब सॉर्ट हो जाओगे। ठीक है, वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।